हेलो एवरीवन, वेलकम टू किमी डायरीज। किमी डायरीज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे ही होगी। तो अभी आपको पता है ना कि मैं भोपाल में हूँ, तो हमारा रात में प्लान बन गया क्यों ना सुबह सुबह वन विहार चलते हैं। तो बस जैसे ही सुबह हुई और हम निकल गए वन विहार के लिए। और यहाँ हम आ चुके थे वन विहार के एंट्री गेट पर, जो कि हमने यहाँ से टिकट लिया और फिर हम अंदर चले गए। और यहाँ हमारी एंट्री हो चुकी थी वन विहार के अंदर। और जैसे ही हम अंदर आए और हमें सबसे पहले पता है कौन सा जानवर दिखा? ये है ना जो लोमड़ी दिख रही है दौड़ते हुए। ये सुबह सुबह से इतनी ज्यादा दौड़ लगा रही थी, पता नहीं किस चीज की खुशी थी इसे। वैसे हम यहाँ आए थे रिक्शा से, क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल मिलती है वो तो हमें मिली ही नहीं थी और हम लेट हो गए थे। तो भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो हमें तो नहीं मिली थी यहाँ साइकिल। फिर हम यहाँ गए थे लॉयन देखने, जो कि हमें तो नहीं दिख रही थी। फिर मेरी फ्रेंड को अचानक से दिख गई और मैं उससे पूछने लगी कि मुझे क्यों नहीं दिख रही है। फिर वो मुझे बताने लगी कि ध्यान से देखो, पेड़ के पीछे छुपी हुई है। तो आप भी ध्यान से जरूर देखना, आपको भी लॉयन जरूर दिखेगा। वो चली गई, अंदर चली गई उधर। वो उधर चली गई। अभी आ रही है, अभी आ रही है, वो आ रही है। उस साइड से लाइन वो गई अंदर दे। उस साइड से लाइन आ रही है। और ये लाइन फिर हम यहाँ पहुंच गए थे सर्प उद्यान स्नेक पार्क में। पता नहीं कितने कितने टाइप के यहाँ पे स्नेक्स थे। और यहाँ थे बहुत ही कलरफुल स्नेक्स और अलग अलग प्रजाति के भी थे ये सब। और यहाँ कोबरा भी था। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ आप सबको, मुझे जितना शेर से डर नहीं लगता है उतना मुझे सांप से डर लगता है। पता नहीं क्यों। लोग तो नागपंचमी के दिन अपने गले में सांप डलवा लेते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत तो कभी नहीं हुई ये सब करने की। और फिर हम थोड़े आगे और गए तो हमें दिख गए थे कछुए, जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतने कछुए देखे थे और इतने बड़े कछुए देखे थे। हाँ, पहले भी कछुआ देखा है लेकिन इतना बड़ा तो नहीं देखा है। और फिर थोड़े आगे और गए तो ये सब हमें बैठे हुए दिख गए थे बारहसिंगा, जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे। और कोई भी हमारे पास आने को तैयार नहीं था, लेकिन उनमें से एक आने को तैयार था, जो कि हमारे बहुत ज्यादा ही करीब आ गया था। और ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह कितने सुंदर लगते हैं ना ये सब देखने में। तो यदि आप भी भोपाल आते हैं ना तो वन विहार जरूर जाना, बहुत मजा आएगा आपको भी। और सुबह सुबह जाना, क्योंकि पूरे जानवर ना ज्यादा एक्टिव सुबह ही रहते हैं। और यहाँ हमें दिख चुकी थी मोर पिकॉक, जो कि अपनी नेशनल बर्ड है। लेकिन ये तो बस बैठी हुई थी, ना ही अपने पंख फैला रही थी और ना ही नाच रही थी, क्योंकि इनकी मन की बारिश जो नहीं हो रही थी। जब इनके मन का नहीं हो रहा है तो फिर ये अपने मन की कैसे कर सकती है ना। तो बस फिर हमने इनको ऐसे ही देखा। आपको तो फोन में इतने क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब हमने सामने से देखा था तो बहुत अच्छी लग रही थी ये। और फिर हमें दिख गया था वाइट टाइगर, जो कि बेचारा बूढ़ा था, ना ही अच्छे से चल पा रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत थी इसको, लेकिन डर तो भाई इससे तब भी लग रहा था, क्योंकि शेर तो शेर ही है ना, और जंगल का राजा भी तो है वो, तो उससे डरना तो बनता है।
लेकिन देखने में बहुत मज़ा आया था। इसके पहले जब हम जा रहे थे तब ये भाई साहब सो रहे थे, जब ये उठे नहीं थे। जब हम लौट कर आए तो ये उठ चुके थे, मतलब इनकी सुबह हो गई थी। और फिर हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें दिख गए टाइगर, जो कि भाई साहब बैठे हुए थे। इनको उठना नहीं था, पता नहीं इतना आलस किस चीज़ का आ रहा था। लेकिन थोड़ी मिन्नतें की हम लोगों ने और फिर ये भाई साहब उठ गए थे, क्योंकि शेर है जंगल का राजा। तो भाई उनके हिसाब से अपन को चलना पड़ेगा, वो थोड़ी चलने वाले हैं अपने हिसाब से। लेकिन इसको देखने में मज़ा आ गया था, पता नहीं इसको क्या चीज़ दिख रही थी, ये जो उठ गया था। नहीं तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये आज उठने वाला है, लेकिन इसको देख के ना ऐसा लग रहा था कि हाँ, यहाँ आना सफल हो गया है। तो बस इसको देखते ही देखते फिर हमने सोचा कि चलो अब देख तो लिया है अच्छे से शेर, तो घर चलते हैं। लेकिन हम जैसे ही घर के लिए आने वाले थे तो वहाँ हमें दिख गया था एक बैंड लेक व्यू पर, जो कि बहुत ही अच्छे गाने गा रहा था। तो बस फिर हम खड़े होकर उनको सुनने लगे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय।